हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज लेकर के आई हूँ मैं बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है बेपनाह मोहब्बत। आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही दिलकश कहानी है और आज इसका पहला भाग है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं कि जयपुर के रेस्टोरेंट में 3 लड़के बैठे थे, वेटर का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका ऑर्डर लेने एक लड़की आती है जिसने वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी। माया से, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उस रेस्टोरेंट में ज्यादा लड़कियां काम नहीं करती थी, सिर्फ 2 ही लड़कियां काम करती थी। एक तो माया और दूसरी थी प्रतिभा। इस रेस्टोरेंट में बाकी सब लड़के थे। यह रेस्टोरेंट जयपुर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था। यहाँ पर कस्टमर की हमेशा भीड़ रहती थी क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता था। माया उन लड़कों के पास आती है और कहती है, सॉरी सर, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। उन लड़कों में से एक लड़का बोलता है, हम लोग कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारा ऑर्डर ले। इतना वेट कौन करवाता है अपने कस्टमर को। माया एक बार फिर सॉरी कहती है और उनका ऑर्डर लिखने लगती है। वह लड़के माया को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन माया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ऐसा तो उनके साथ हर रोज होता था। क्योंकि माया थी बहुत सुंदर और खूबसूरत। माया एक बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जिसमें कोई भी आसानी से खो जाए, इसके लंबे बाल जिसका उसने जूड़ा बना रखा था और उसका रंग बहुत गोरा था और ब्लैक कलर की वेटर की ड्रेस पहने हुई थी, लेकिन उसमें भी वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माया जैसे ही ऑर्डर लेकर जाने लगती है, एक लड़का कहता है, पानी ला दो, मुझे प्यास लगी है। माया कहती है, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। वो लड़के जानबूझकर माया को परेशान कर रहे थे। कभी पानी तो कभी कुछ, तो कभी कोल्ड ड्रिंक, कुछ ना कुछ ऐसे ही लाने को बोल देते थे। उन तीनों में से एक लड़का कहता है, यार बेटर है, लेकिन कितनी मस्त लड़की है ना, मैंने तो आज तक ऐसी लड़की देखी नहीं। तभी माया उनका खाना लेकर आती है और टेबल पर रखने लगती है। खाना टेबल पर रखकर माया जाने लगती है कि एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। अब माया के बर्दाश्त के बाहर था। यह कब से यह बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसे सहन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने धीरे से कहा, सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूंगी, आप उसके लिए मेरा हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक लड़का कहता है, अरे मैडम, हाथ पकड़ने का अलग से चार्ज ले लेना। और तो क्या, और भी तीनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और फिर हंसने लगते हैं। माया को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने थोड़ा गुस्से पर कहा, सर मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। दूसरा लड़का, और अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगी तुम वेटर जी। माया ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़के को जोरदार चांटा मार दिया और कहा, मैं यह कर सकती हूँ सर, समझे आप। वहीं दूसरी टेबल पर रणवीर भी अपने दोस्तों के साथ इसी रेस्टोरेंट में आया था और वह यह सब कब से देख रहा था। अब माया ने उस लड़के को थप्पड़ मारा तो उस लड़के को वहाँ बहुत ही गुस्सा आया और आता भी कैसे नहीं, वहाँ पर सब लोग उसे ही देख रहे थे। और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मामूली सी वेटर हो और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। ऐसे ही वह लड़का माया पर हाथ उठाता है। माया डर की वजह से अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद माया अपना हाथ हटाकर देखती है तो किसी ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया था। माया उस तरफ देखने लगती है कि आखिर उसको किसने बचाया है। एक लंबा चौड़ा आदमी जो दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं था, वह उस लड़के और माया के बीच में आकर खड़ा हो गया था। तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से जिसका नाम है कुंवर रणवीर सिंह राठौर। न सिर्फ जयपुर के बल्कि राजस्थान के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस वर्ल्ड में उनका बहुत ही बड़ा और ऊंचा नाम है। और जयपुर में बिना उनके परमिशन के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। रणवीर उसका हाथ जोर से झटकते हुए उस लड़के से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यह संस्कार दिए कि लड़की पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। लड़का, आप कौन हैं और आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि इस लड़की ने पहले मुझ पर हाथ उठाया। रणवीर ने कहा, हाँ देखा मैंने, लेकिन मैंने यह भी देखा कि तुम तीनों इस लड़की को कब से परेशान कर रहे हो और कोई मौका नहीं छोड़ रहे इसे परेशान करने का।
उस लड़के ने कहा, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें मिस्टर? तभी वहां पर होटल का मैनेजर आता है और रणवीर को देखकर कहता है, अरे कुंवर साहब आप यहाँ? घड़ी खंबा कुंवर साहब। क्या हो गया कुंवर साहब? मैनेजर घबराते हुए रणवीर से पूछता है। मैनेजर रणवीर के गुस्से से वाकिफ था। मैनेजर जानता था कि अगर कुंवर रणवीर सिंह को नाराज किया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि रणवीर बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। रणवीर ने कहा, होना क्या है मैनेजर? कुछ लोग अपनी तमीज भूल गए हैं, बस यही सिखा रहा हूँ। मैनेजर ने माया की तरफ देखा और उसे लगा कि शायद माया से कोई गलती हो गई है, इसलिए वह रणवीर से कहता है, सॉरी सर, अगर मेरे स्टाफ से कोई गलती हुई है तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और मैं इस लड़की को अभी नौकरी से निकालता हूँ। रणवीर माया की तरफ देखा और कहा, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, गलती इन लड़कों की है और इन्हें अभी के अभी अपने होटल से बाहर फेंकवा दो और ध्यान रहे दोबारा तुम्हारे होटल में ऐसे लोग नजर नहीं आने चाहिए। रणवीर ने एलोवेटली उससे कहा तो मैनेजर बेचारा डर गया। मैनेजर ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए कुंवर साहब, मैं उन्हें अभी बाहर निकलवाता हूँ। रणवीर ने एक नजर माया की तरफ देखा और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए वहां से चला गया। इतना बोलकर मैनेजर ने अपने होटल के गार्ड को बुलाया और उन लड़कों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उन लड़कों में से एक लड़के ने मैनेजर से कहा, आप हमें ऐसे कैसे बाहर निकलवा सकते हैं? हम यहाँ कोई फोकट में खाना खाने नहीं आए थे और इसमें हमारी क्या गलती है, बल्कि गलती तो उस लड़की की है जो कब से हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। उन लड़कों ने माया पर इल्जाम लगाते हुए कहा। यह सुनकर माया हैरान रह गई कि वो लड़का कैसे झूठ बोल रहे हैं। एक तो वह कब से उसे परेशान कर रहा है और उसी पर इल्जाम लगा रहा है। मैनेजर ने माया की तरफ देख कर कहा, तुम यहाँ पर काम करने आई हो या लड़कों को इम्प्रेस करने? तुम्हारी वजह से हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट कुंवर साहब भी यहाँ से नाराज होकर चले गए। तभी वहाँ पर माया की दोस्त प्रतिभा आती है और मैनेजर से कहती है, प्रतिभा कहती है, सर इसमें माया की गलती नहीं है, आपने देखा नहीं सर, यह लड़के कब से माया को तंग किए जा रहे हैं और लड़के ने तो माया का हाथ भी पकड़ लिया था, इसलिए माया ने ऐसा किया। मैनेजर, तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने पूछा? और हाँ माया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारी वजह से होटल के कोई भी कस्टमर नाराज हुए या फिर वापस गए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? इतना सुनकर माया की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने मैनेजर से कुछ भी नहीं कहा। उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, अगर उसकी मजबूरी नहीं होती तो वह यहाँ पर कभी नौकरी नहीं करती। तभी वहाँ होटल के गार्ड आते हैं और उन लड़कों को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। प्रतिभा माया को समझाती है कि तुम कोई गलती नहीं की थी। फिर उसने मैनेजर से क्यों नहीं कहा? माया ने जवाब दिया, क्योंकि यार मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अगर मैंने कुछ बोल दिया और सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करती, इसलिए मैं चुप रहना ही जरूरी समझा। रणवीर अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर से आती हुई ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों आज उसके दिमाग से माया का ख्याल और आज होटल में जो भी हुआ वह नहीं जा रहा था। उसका मन आज काम में भी नहीं लग रहा था। रणवीर सोच रहा था, आज तक कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वह किसी बात से इतना परेशान हुआ हो। फिर आज उसके साथ यह क्या हो रहा था और क्यों आज उसने उन लड़कों से उस लड़की को बचाया जिसका उसे नाम भी नहीं पता? क्यों एक अनजान लड़की के लिए उसके मन में इतनी हमदर्दी थी? आज तक किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोचा। फिर क्यों माया का चेहरा बार बार उसके ज़हन में आ रहा था? रणवीर के पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। रणवीर को अब यह सब नहीं सोचना था, इसलिए वह जाकर अपने लैपटॉप पर खोलकर उस पर काम करने लगा। वहीं माया जब रात को घर लौटी तो वह आते ही सीधे अपने रूम में जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, कहाँ चली महारानी? खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी मरी हुई माँ? माया पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी सौतेली माँ सोफे पर बैठी हुई उसे यह सब कह रही थी। माया आज बहुत थकी हुई थी और बहुत परेशान भी थी। जो होटल में हुआ इसलिए उसे याद ही नहीं रहा कि रोज वह घर पर आकर खाना बनाती है। यह है माया की सौतेली माँ।
जिसका नाम है बृंदा, जो हर वक्त माया को ताने देती रहती है, लेकिन माया कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। माया की माँ ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, जिसकी वजह से 5 साल पहले वो उन्हें छोड़कर चली गई। माया का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम मनीष है, जो कि अभी 16 साल का है। माया की माँ के जाने के बाद माया और मनीष बहुत रोते थे और हर वक्त दुखी रहते थे। इसलिए उसके पापा ने बृंदा जी से दूसरी शादी कर ली, जिससे उनके बच्चों को अपनी माँ की कमी महसूस न हो। बृंदा जी के भी उनके पहले पति से एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम प्रथम और बेटी का नाम सोना है। उनके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, इसलिए उन्होंने माया के पापा से दूसरी शादी कर ली, ताकि उनके बच्चों को एक बाप की छाया मिल सके। वैसे तो सोना उम्र में माया से 1 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी बृंदा जी हमेशा माया को ही खाना बनाने के लिए कहती थी। उनके कहने पर माया ने किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाया और लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। तब तक माया के पापा भी आ गए थे, महेश जी। महेश जी बस में कंडक्टर का काम करते थे, इसलिए वह ज्यादा नहीं कमा पाते। खर्चा बहुत ज्यादा था और मनीष और प्रथम की पढ़ाई का भी खर्चा था और घर भी तो चलाना था। यह सब देखकर माया ने होटल में वेटर की जॉब कर ली। वैसे माया अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कोई बड़ी जॉब नहीं मिल रही थी। माया किचन से उसके पापा के लिए पानी का गिलास लेकर आती है और उनको देते हुए बोलती है, आप आ गए पापा, कैसा रहा आज का दिन? महेश जी, मेरा दिन बहुत अच्छा गया बेटा, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? जैसे ही उसके पापा माया से यह सवाल पूछते हैं, वो एक पल के लिए माया के चेहरे पर उदासी छा गई और उसे सब याद आ गया जो आज होटल में उसके साथ हुआ था। महेश जी देखते हैं कि माया का कुछ उदास सी हो गई है, तो वो पूछते हैं, क्या बात है बेटा? माया, कुछ हुआ है क्या आज होटल में जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बेटा, तुम ये नौकरी मत करो। तुम कहो कि मेरी बात मानती नहीं। किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? तुम कल से यह नौकरी नहीं करोगी। माया के पापा को हमेशा ही माया की चिंता होती थी। उनका मानना था कि एक लड़की होकर माया होटल में नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग शरीफ तो आते नहीं हैं। जितने वहाँ पर अच्छे लोग आते हैं, उतने ही बुरे भी आते हैं और आजकल का जमाना बहुत खराब है। शायद उनकी चिंता भी जायज थी। एक बाप हमेशा अपनी बेटी को दुनिया की बुरी नजरों से बचाकर रखना चाहता है। तभी माया उनके पास आकर बोलती है, अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप फालतू में अपना बीपी बढ़ा रहे हो। वो मैं बस थोड़ा थक गई थी, आज काम ज्यादा था ना होटल में, इसलिए। और आप इतना मत सोचो और चलिए खाना खा लो, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और खाना ठंडा हो जाएगा। महेश जी अपनी तसल्ली के लिए पूछते हैं, पक्का ना, कोई बात तो नहीं है ना बेटा? अगर कोई बात हो तो तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो वहाँ, तो तुम यह नौकरी छोड़ दो माया। तभी बृंदा जी बोलती हैं टोंट मारते हुए, हाँ छोड़ दो नौकरी, फिर हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और यह घर कैसे चलेगा? आपको पता नहीं आप कितने पैसे कमाते हो? और फिर मनीष और प्रथम की पढ़ाई का क्या होगा? माया, पापा, मुझे वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। और माँ, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने भाइयों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगी। तभी वहाँ पर मनीष और प्रथम भी आते हैं और कहते हैं, दीदी आप आ गई? माया मुस्कुराकर कहती है, हम तो कब के आ गए, मैं तो बस आप दोनों का इंतजार कर रही थी। मनीष, हमारा इंतजार? माया, हाँ तुम दोनों का इंतजार। वो क्या है ना, आज मैंने तुम दोनों की फेवरेट डिश बनाई है। गैस करो मैंने क्या बनाया होगा? दाल बाटी चूरमा, दोनों ने एक साथ बोलते हुए कहा। माया, बिल्कुल सही, तुम दोनों को मेरे होटल की दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है ना, तो मैंने वही बनाए हैं। आज चलो जल्दी जल्दी खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तब तक वहाँ पर सोना भी आ जाती है। सोना एक बहुत ही घमंडी लड़की थी। जहाँ माया को घर की और अपने भाइयों की बहुत चिंता थी, तो वहीं सोना को अपने अलावा किसी की परवाह नहीं थी। वो माया से बहुत जल्दी थी, क्योंकि माया उससे दिखने में बहुत सुंदर थी। जहाँ सोना अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मेकअप लगाती थी और हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन वही माया बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती थी। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दोस्तों,
यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।